दर्शकों, बिहार के जहानाबाद जिले के इस छोटे से गांव पचवाई में ये है एक ऐसा परिवार जिसके ऊपर पिछले 10 महीनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर का एकमात्र सहारा इस परिवार का मुखिया अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद से ये पूरा परिवार जैसे टूट सा गया है। एक माँ और 2 छोटे छोटे बच्चे, ना कमाने वाला कोई, ना आय का कोई साधन। कभी घर में राशन होता है तो कुछ दिन चल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही परेशानी। कभी किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही रहना पड़ता है। रहने की हालत ऐसी कि ना ढंग का घर, ना सुरक्षा, टूटी हुई दीवारें, जिंदगी बस किसी तरह कट रही है। लेकिन आज इस परिवार के लिए एक बड़ा दिन है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज पहली बार इस परिवार तक पहुंची है, जहां इस परिवार की जरूरत के अनुसार राशन की पूरी सामग्री, खाना बनाने के लिए बर्तन, पहनने के लिए पूरी परिवार के कपड़े, बच्चों के लिए कॉपी, किताब, बैग और स्कूल ड्रेस तक आज इस परिवार तक पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये मदद सिर्फ एक बार की नहीं है, बल्कि जब जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक कॉल पर ये सारी सहायता फिर से इस घर तक पहुंचाई जाएगी। तो आइए दिखाते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है ग्राम पचवाई, ब्लॉक मखदूमपुर और जिला जहानाबाद में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम आज धीरे धीरे हरियाणा से चलकर भारत के सभी राज्यों में लगभग पहुंच रही है और उसी के अंतर्गत आज बिहार में भी इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस पचवाई गाँव में पहली बार पहुंची हुई है। देख सकते हैं यहाँ एक गरीब निसहाय व्यक्ति है, उनके परिवार हैं जिसमें कोई कमाने वाले नहीं हैं और अकेले 3 सदस्य हैं, जिसमें एक माता जी हैं और 2 बच्चे हैं। उनको सहायता करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम की ये गाड़ी है, देख सकते हैं, वही बैनर है जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं का सुनता है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी बुनियादी चीज़ें देते हैं ऐसे फैमिली में जिनमें कोई कमाने वाले नहीं होते। आर्थिक कमजोरी से वो परिवार जूझ रहे होते हैं। घर में एक समय अगर खाना बन भी जाए तो दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज गोद लेते हैं और ये मूलभूत चीज़ें देते हैं। उसी के अंतर्गत आज पहली बार देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी और आगे ये लंबा सा जो है कतार में इस घर के डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें कमी थी, जिसकी वजह से दिक्कत तकलीफ हो रहा था, ये सारे लोग अपने कंधों पर उस घर की जिम्मेवारियों को लिए हुए हैं, उस घर के डिमांड को लिए हुए हैं और धीरे धीरे परिवार के पास जाएंगे ये लोग और ये सारी राहत सामग्री उस परिवार के घर के मतलब कि आंगन तक पहुंचा कर आएंगे। एक प्रकार से अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा हरि भगवान। कपड़ा और मकान। दर्शकों आइए सबसे पहले हम उस घर की स्थिति को दिखाते हैं कि घर का स्थिति क्या है। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पगडंडी के माध्यम से एक छोटा सा मेन जो रोड है गांव का, वहाँ से कटा हुआ है और एक घर पहले है, कुछ रास्ते बने हैं, रास्ता सा है, यहीं पर इनका घर है। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, यही घर है। लेकिन ये घर केवल इनका नहीं है, इनमें 2-3 फैमिली लगभग कंबाइन रहती है। देख लीजिए क्या है स्टेटस। ये घर का मुख्य दरवाज़ा है, ये चौखट आपको दिख रहा होगा, लकड़ी का बना हुआ, और ये किवाड़ है, पहले का ज़माना का है ये। और यहाँ पर मतलब उतना फिनिशिंग घर का नहीं हुआ है, ये गैपिंग सा दिख रहा होगा, कोई भी कीड़े मकोड़े चले जाएँ, ये ऊपर का ऐसा दिख रहा है। और बहुत सारी इसमें 2-3 फैमिली रहती है, जिसमें से बहुत लोग मतलब अदर जगह रहते हैं, बाहर घर सा है, उनका हिस्सा है इसमें। घर में जो ही हम प्रवेश करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा सीढ़ी, आगे से आंगन में से सीढ़ी ऊपर गया है
और फिर नीचे का फर्श आप लोग देख लीजिए। और साथ में यहाँ एक रूम सा बना हुआ है, यहाँ कभी खाना बना है तो पूरा ये धुआं से काला पड़ा हुआ है। एक झोला भी नीचे, यहाँ ऊपर छज्जी के ऊपर कुछ गोबर के उबले रखे हैं जलावन के लिए, और ये पूरा काला काला सा हुआ है। ये अंधेरा है, कोई लाइटिंग की यहाँ व्यवस्था नहीं है, बिजली का भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये अंदर से दिख रहा होगा। यहाँ ये एरिया चालू हो जाता है आपका आंगन का, छोटा सा आंगन है। ये एक रूम, ये 2-3 फैमिली जो हम आपको कह रहे हैं, एक रूम सबके हिस्से में है। यहाँ देखिए इनका ये रूम है, आइए यहाँ पर देखिए। फिलहाल आंगन में देखते हैं तो एक चापाकल है, चापाकल, और साथ में इस रूम में चूँकि सबका डिवाइड हो चुका है, सबका बंटवारा हो चुका है, लेकिन बाकी लोग रहते नहीं है, तो फिलहाल के लिए ये जो रूम दिख रहा है इसमें भी कोई दरवाज़ा नहीं है, और इस रूम में खाने का व्यवस्था है। लेकिन ये रूम जो है ना इनका नहीं है, खाने तक का यूज जो भी है वो अलाउ किए हैं, खाना बनाते हैं। एक रूम ये है इनका जो रूम है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा मतलब छोटा सा एक लगेगा ये किवाड़ी, लेकिन ये भी क्या किवाड़ है, ये लोहे का बना हुआ है। अंदर आते हैं, कोई भी सोने का कोई व्यवस्था नहीं, बस एक दरवाज़ा देख लीजिए, ये टीन का ये दरवाज़ा है, ऊपर से ये गैपिंग है पूरा, मतलब कोई सुरक्षा नहीं। ये एक आपको दिख रहा होगा मिट्टी का बना हुआ कोठी, और ये ऊपर से इसमें अन्न वगैरह जैसे गेहूँ चावल सब रखने के लिए है। ये पूरा रूम है, बड़ी बड़ी ईंटों से बना हुआ है, और यहाँ आपको लकड़ी का सरिया टाइप का मिलेगा, ईंट, और बर्तन है कुछ एक आपको दिख जाएगा यहाँ बॉक्स। और ये घर का एक रूम का, इसी में फैमिली रहते हैं, अपना खाना वगैरह जितना भी है, कपड़े वगैरह जो भी है आपके सामने है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्थिति मतलब कहे कि रहने लायक एकदम नहीं है, लेकिन जीवन की हालात ऐसी है कि ज़िंदगी को इसी में बिताना है। यहाँ देख सकते हैं एक ड्रम यहाँ रखा हुआ है अनाज वाला, कोई ना कोई राशन होगा उसमें। और ये घर के ऊपर इतना ना कंजस्टेड एरिया है कि घर छत के ऊपर खाना बनाने का सिस्टम है, ऐसे ही खुले में। और जब बारिश वगैरह का मौसम आता है तो ये इस रूम का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है, इनका नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा हेल्प से चल रहा है फैमिली। देख सकते हैं इस फैमिली में, सोचिए कि आप कैसे ये लोग रह पाते हैं इस एरिया में। इस यहाँ पानी का आपको दिख रहा होगा चापाकल, इतने में ना बाथरूम है ना लैट्रिन है, कुछ नहीं है। मतलब ज़िंदगी चल रही है तो कैसे चल रही है सोच सकते हैं। जहाँ घरों में अक्सर बाथरूम किचन अलग अलग सेपरेट हुआ करता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जब बारिश का मौसम आता होगा तो ऊपर से डायरेक्ट एकदम खुला हुआ एरिया है, और उधर भी है जो सीढ़ी है वो भी एकदम खुला हुआ है, पानी उधर से भी आता होगा ऊपर से भी आता होगा। कैसे ये रह रहे हैं देखने पर मतलब आदमी सोचकर मजबूर है। ये एक रूम है जो कि इसमें केवल कुछ सामग्री है, ऐसे ही कुछ चारा वगैरह रखा हुआ है, और फैमिली के लिए एक खाट है। ये आपके सामने सभी लोग बैठे हुए हैं, यही फैमिली में सदस्य हैं। जो भी है जीवन इनका जैसे तैसे इतने में ही गुजर रहा है। अब ये तो था घर की स्थिति, आइए अब परिवार से बात करते हैं, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां इनके परिवार में फिलहाल है। दर्शकों ये फैमिली है, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? और बेला देवी। ये बताइए माता जी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 गो। कौन कौन? एगो बच्चे एगो बच्चा। आपके ये दोनों में ये पुत्र हैं, ये पुत्री है। तो आपके पति नहीं है अभी आपके साथ? नहीं, क्या हुआ था? गुजर गया। कितने दिन पहले? 10 महीना हो रहा है। 10 महीने। तो उनके जाने के बाद परिवार कैसे चल रहा है? परिवार कुछ कर रहे हैं, सब अपना कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन
दर्शकों, माता जी अभी नहीं बोल पा रही है क्योंकि हम आए थे पहले बार, जब अभी मिले तो सारा परिवार भावुक हो गया एक पर एक। तो क्या होता है ना कि अंदर से पुरानी बातें याद आने लगती है तो कुछ नहीं निकल पाता है। बाकी इनके बच्चे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशम कुमारी। ये बताओ कि आपके पिताजी नहीं है, जब से गुजरे तब से परिवार कैसे चल रहा है? बहुत गरीबी हालत में हूँ। क्या क्या दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब चीज के लिए। पढ़ने जाते हैं आप दोनों? हम मैट्रिक करके छोड़ दें, पिताजी गुजर गए तो भाई जाते हैं। अच्छा, वो पढ़ने जाते हैं। हम्म, खाने पीने से लेकर सब कुछ दिक्कत है। बहुत सब चीज के लिए। कोई परिवार के सदस्य कहीं काम करने भी जाते हैं? नहीं, काम अभी तो नहीं करने जाते। अच्छा, आइए बात करते हैं इनसे एक बार। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। पिताजी के जाने के बाद पढ़ाई लिखाई को बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में। क्या क्या समस्या आ रही है पढ़ाई में? क्या क्या दिक्कत हो? कॉपी कलम मेहनत ट्यूशन फीस। एक बात बताइए कि पिताजी के जाने के बाद घर में किसी को कोई समस्या भी है, जैसे दुख, कोई बीमारी वगैरह? हाँ, मम्मी को क्या हुआ है? खांसी तबीयत बुखार और अन्य बीमारियों। मतलब ऐसे ही खांसी तबीयत हमेशा खराब रहता है? टेंशन होता होगा ना, जैसे सोचकर। हाँ, घर में राशन मिलता है? मिलता है। कितना किलो? 10 किलो। 10 किलो राशन कितना दिन तक जाता है? 7-8 दिन चलता है। उसके बाद? उसके बाद तो फिर मम्मी कहीं तो लाती है तो खाते। लोगों से मांगना पड़ता है। माता जी, आपको पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना? 1100। जो 1100 पेंशन मिलता है उससे परिवार का खर्चा चल जाता है? उतना नहीं, परिवार कैसे में चला रहे हैं। ऐसे ही खाने वाले नैहर है, परिवार में जुटा रहा था। चावल है, गेहूं है, ये सब पहुँचावा है हल्का फल्का। जब बन लो जे जैसे मान लीजिए कि घर में कभी राशन ना हो, अगर कोई मदद न करे, तो ऐसा भी दिन आया होगा कि भूखे रहना पड़ा होगा? रहे पड़ते ना। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, मतलब एक प्रकार से पूरा परिवार टूट चुका है और आपके सामने है ये सारा कुछ। 10 महीने हो गए इस परिवार के जो मेन मुखिया थे वो नहीं रहे किसी कारण से, और उसके बाद जो है परिवार का दर दर भटकना चालू हो गया और अभी जैसे तैसे चल रहा है। कभी कोई दे दिया, खा लिए, कभी नहीं मिला, भूखे रहे। कोई इनके घर में आर्थिक आमदनी का स्रोत नहीं है। ये इनकी लड़की है, 10th तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छूट गई आर्थिक समस्या के कारण, और इनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी चल रही है, लेकिन उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। कॉपी को लेकर दिक्कत, कभी ड्रेस तो कभी कुछ दिक्कत। ये बताइए कि ये जैसे रूम है, इसमें दरवाजा है, आधा ही है, तो इसमें कैसे रह पाते हैं लोग? डर नहीं लगता है जैसे कोई सांप गोजर या कोई बिच्छू का? डर लगता है ना, तो क्या जी करें, मजबूरी है तो रहते हैं। खाना घर में कहाँ बनता है? खाना छत पे बनता है, पर पानी उनी पड़ता है तो बहुत पानी जमा हो जाता है, तो वो घर में बनाते हैं। अच्छा, उस घर में बनाते हैं। बारिश के मौसम में तो पूरा ऊपर से बारिश ऐसे आता होगा, उधर से पूरा बारिश आता होगा, फिर कैसे क्या होता है? सब घर में पानी हलता है तो मैं बचती हूँ। पूरा पानी भर जाता है? घर में पूरा भर जाता है। दर्शकों देख सकते हैं, इनका कहना है कि जब बारिश के मौसम में पूरा पानी ऊपर से गिरता है, पूरा पानी लग जाता है, घर में भी पूरा पानी चला जाता है, तो सबको जो है मतलब बाल्टी से पानी निकालना पड़ता है, पूरा पानी निकाल कर बाहर करना पड़ता है, तब इसमें ये लोग रह पाते हैं। मतलब कितना दिक्कत है इस घर में, कैसे ये लोग रह पा रहे हैं। देखने पर एक बार
सोचने पर आदमी मजबूर हो जा रहा है कि कैसे ये लोग इसमें रह पा रहे हैं, कि इतना कंजस्टेड एरिया है और साथ में एक फैमिली यही नहीं है, बाकी फैमिली भी है, लेकिन उसी में सब लोग अपना अपना बाहर रहते हैं, कोई यहाँ रहता है, लेकिन ये फैमिली पूर्ण रूप से यही इनका आवास है, यही इनको रहना है। अच्छा, ये घर जो है ये आपका घर है? नहीं, अंकल को है, तो अंकल भी यहीं में रहते हैं, हम लोग यहीं रहते हैं। मतलब कि घर 3-4 लोग हैं, वो आपके अंकल भी इसी में रहते हैं, आप लोग भी इसी में रहते हैं? हाँ, सब इसी में रहते हैं, अंकल में। अच्छा, घर के अलावा और कोई आपका जमीन वगैरह है? थोड़ा बहुत कौन है। खेती वगैरह होता है उसमें? नहीं, खेती नहीं है। जैसे सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी जमीन है। दर्शकों, एक होता है कि फैमिली किसान परिवार है तो खेती होगा, उससे करके अपना खा रहे होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत है तो वो भी सरकारी ज़मीन है, उसमें कुछ होता नहीं है। और परिवार में मेन जो सदस्य थे वो तो है नहीं कि खेती करे, उसमें भी केवल लेडीज है तो कैसे कर पाएंगे। तो किसान भी नहीं है कि हाँ उससे आमदनी है। तो घर में कोई पशु नहीं, गाय भैंस नहीं है। और गाय भैंस भी नहीं है, मतलब आर्थिक आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं है, कोई व्यवसाय बिजनेस कुछ नहीं है, घर में इनकम का कोई स्रोत ही नहीं है। तो बताइए कैसे चल रहा होगा? राशन भी मिलता है तो 5-7 दिन के लिए, बाकी दिन है ऐसे ही भटकना, और कोई दे दिया तो खा लिए, नहीं दिया तो ऐसे ही भूखे रहे। पेंशन भी मिलता है तो कभी माताजी का तबीयत खराब रहता है, हमेशा इनका कहना है, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। तो कैसे चल रहा है आप देख सकते हैं। ये बताइए माताजी कि घर में गैस का कनेक्शन है? नहीं। खाना किस पर बनता है? खाना बना चूल्हा पर। अच्छा, जैसे लकड़ी या गोबर के उबले से खाना बनता है? हाँ। और बिजली कनेक्शन घर में? हाँ, वो करावल था। बिजली कनेक्शन है। दर्शकों, घर में गैस कनेक्शन नहीं है, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, गोबर के उबले होते हैं, उसी पर खाना बनता है। और उसके बाद ये बिजली कनेक्शन है जो कि नॉन फिटिंग है, घर में पूरा वायरिंग नहीं है। ऐसे ही एक बल्ब सा आपको वहाँ दिख रहा होगा, और वो भी इस कंडीशन में कि कभी भी शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकता है। देख लीजिए कैसे कैसे ये ऐसे तार आया हुआ है, मतलब ऐसे ही लूज सब है। उधर से बारिश होगा, लाइट है, कभी वहाँ आग लग जाएगा, घर में आग की खतरा है। ऊपर से देखिए वो तार, जो मेन जो तार आपको दिख रहा होगा, वहाँ कटिंग है, वहाँ पर भी, आगे भी है, मतलब खतरों से भरा है एक प्रकार से। बिजली की अगर दृष्टि से देखें, घर बिजली जो होती है घर में रोशन करने के लिए होती है, लेकिन इस घर में बिजली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पर मतलब खतरा ही हो इस परिवार के लिए, इस कंडीशन में है ये। आइए हम आपको लेके चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार के लिए जो भी चीजें आई है, राशन सामग्री, वहाँ पर। आइए दर्शकों देखते हैं। सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस फैमिली के लिए क्या क्या चीजें भेजे? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए वो हर चीज भेजे हैं जो उनको चाहिए। जो सामग्री का लिस्ट दिए थे, उन्होंने डिमांड किया था, लिस्ट डिमांड किए थे, उनको हर चीज पहुंचाया गया है, और भविष्य में भी जो डिमांड करेंगे इनको पहुंचाया जाएगा। एक करके बताइए। हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5-5 केजी का 2 पैकेट आटा दिए हैं, 10 केजी चावल दिए गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको 2.5 केजी आलू दिया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको 2.5 केजी प्याज दिया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखिए उनको 1 लीटर सरसों का तेल दिया गया है। उनको अचार भी दिया गया है गुरुजी के आदेश से। उनको एक दूध का डब्बा भी दिया गया है अमूल का, उनका क्वालिटी का भी ख्याल रखा गया है। देखिएगा अमूल का दूध दिया गया है 1 केजी का, और उनको 2 केजी चीनी दिया गया है। चाय पत्ती दी गई है टाटा का, चना दाल दिया गया है, मूंग दाल दिया गया है, हरी मूंग दाल दी गई है, और एक दलिया आता है गुरुजी का आदेश अनुसार, उनको दलिया भी दिया गया है। धनिया पाउडर दिया गया है, काला चना भी उनको दिया गया है, टाटा नमक 1 केजी दिया गया है, हल्दी पाउडर दिया गया है, उनको जीरा भी दिया गया है, बेसन भी उनको दिया गया है, मिर्च भी दिया गया है, और कपड़े धोने के लिए देखिए यहाँ पे सरफ भी दिया गया है। 4 पैकेट साबुन भी दिया गया है 1 केजी का, और नहाने का सामान भी उनको दिया गया है। ये टोटल अभी आपको हम बताएं, संत रामपाल जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टोटल राशन की सामग्री दिया गया है, और किचन में भी उनको बर्तन का सामग्री भी दिया गया है, जो आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, वो एक बड़ा तसला भी दिया गया है चावल वगैरह बनाने के लिए, एक छोटी तसला भी दिया गया है, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई भी दिया गया है,
परिवार में 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य के लिए एक एक थाली भी दिया गया है, तीनों सदस्य के लिए एक एक गिलास भी दिया गया है, तीनों सदस्य के लिए एक एक कटोरी भी दिया गया है। उनके परिवार में 3 सदस्य हैं, ये 2 कस्तरी भी उनको पास 3 वो दिया गया है, और उनके चम्मच भी लाभार्थी के लिए 3 चम्मच भी दिया गया है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। एक बरगुना दिया गया है, साथ में एक कलछुल भी दिया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको एक जग भी गुरुजी के देशानुसार दिया गया है। ये तो हो गया किचन का सामान, बर्तन। अब उनको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पहनने के लिए जो कपड़ा आता है, उस परिवार के हर सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़ा भी दिया गया है, जो आपको हम आगे दिखाते हैं। हमारे गुरुजी ने ये देखिए यहाँ पे 2 जोड़ी पूरा साड़ी सेट है, 2 जोड़ी। और यहाँ पे उनकी एक जो लाभार्थी हैं उर्मिला देवी, उनकी एक बच्चा और एक बच्ची हैं, बच्ची के लिए 2 सेट कपड़ा दिया गया है, पूरा सेट है। उर्मिला देवी जी के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची है, एक बच्चा है। बच्चा के लिए भी 2 सेट कपड़ा का ख्याल हमारे गुरुजी रखे हैं। एक सेट ये हो गया और एक सेट यहाँ पे ये हो गया, और 2 अंडरवियर भी रखा गया है पूरा सेट के लिए। उर्मिला देवी जी के यहाँ 2 बेडशीट दिया गया है, डबल बेड का है दोनों बेडशीट। ये देखिए दोनों डबल बेड का है बेडशीट, और अच्छा क्वालिटी का भी है। उनके यहाँ परिवार में टोटल 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य के लिए एक एक जोड़ी चप्पल का भी गुरुजी ने आदेश दिया था, उनको चप्पल भी दिया गया है। उर्मिला देवी जी के यहाँ जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि उनके यहाँ एक बच्चा है, एक बच्ची है। बच्चा 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो और बच्ची जो है फिलहाल पढ़ाई छोड़ दी है, स्थिति दयनीय होने के कारण। तो बाद में मालूम चला कि वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो गुरुजी के पास अर्जी लगाया गया है, तो गुरुजी उनको भी पढ़ने के लिए व्यवस्था कराएंगे। फिलहाल हम उनके बच्चे के लिए जो शिक्षा में चाहिए, जो उनको सामग्री चाहिए, वो उनको उपलब्ध कराया गया है। जैसे आइए आपको दिखाते हैं। उनका बच्चा 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो 7 क्लास में पढ़ते हैं तो उनके लिए स्कूल ड्रेस जरूरत है, तो हमारे गुरुजी ने उनके लिए स्कूल ड्रेस भी मुहैया कराया है, 2 जोड़ी। यहाँ पे देखिए 2 जोड़ी है स्कूल ड्रेस, एक ये हो गया, एक हो गया, और शर्ट पैंट है। हाँ, इस परिवार में सर्वे किए तो उनके यहाँ एक बच्चा है, जिनके लिए 2 गंजी का भी गुरुजी ने आदेश दिया। उनके लिए ये हो गया 6 कॉपी के साथ पेंसिल, और साथ में रेजर भी देते हैं, साथ में एक बैग भी दिए हैं। दर्शकों, मतलब सोच से परे है ये सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आइए आपके मन में एक सवाल होगा कि ये आखिर कैसे, जो बताया आपने देखा होगा कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो बताए हैं कि ये परिवार को लगातार दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज की ओर से। तो आखिर ये जो चीज़ें दी जा रही है, तो अगले बार जब ये तो राशन कपड़े हैं, बर्तन है, कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन राशन का किट 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन जैसे भी चले खत्म हो जाएगा सीमित समय के लिए। तो फिर ये कैसे संपर्क कर पाएंगे, इसके लिए जानते हैं। जी सर, ये एक बात बताइए कि ये जो खाने पीने वाली जो सामग्री है, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा एक समय के बाद, 10 दिन चले, 20 दिन चले, जैसे भी चले इस परिवार, फिर ये लोग कैसे संपर्क कर पाएंगे? जी, हमारे गुरुजी का एक सिस्टम बना हुआ है जी। सिस्टम के तहत ही एक ब्लॉक सेवादार होते हैं, जिला सेवादार होते हैं, स्टेट सेवादार होते हैं। तो यहाँ इस एरिया में जो नज़दीकी सेवादार होंगे, इनको एक कार्ड मुहैया किया जाएगा। वो कार्ड पे नज़दीकी सेवादार का नंबर रहेगा या जिला सेवादार का नंबर रहेगा। जब इनके यहाँ सामग्री खत्म होने रहेगा, 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे नज़दीकी सेवादार के पास। नज़दीकी सेवादार अपने स्तर से या जिला सेवादार के पास फ़ोन करेंगे, और इनके पास टोटल सामग्री 2 दिन के अंदर पहुँचाया जाएगा, दे दिया जाएगा। मतलब खत्म होगा, खत्म होने से 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे और पहुँचा दीजिए? हाँ, मात्र जैसे ही इनको पता लगे कि हमको 2 दिन में सामग्री खत्म होगा, ये हमारे पास फ़ोन कर देंगे, या जिला सेवादार के पास फ़ोन कर देंगे, या एरिया सेवादार के पास फ़ोन कर देंगे। फ़ोन करते ही 2 दिन के अंदर इनके पास टोटल सामग्री जो इनको चाहिए पहुंचा दिया, घर पर पहुंचा देंगे। जी हाँ, इनको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इनको कहीं कुछ आने जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉल करेंगे और टोटल सामग्री इनको पहुंच जाएगी। कोई तो फिर चार्ज लगेगा ना घर पर लाने के लिए? जी नहीं, ये निःशुल्क है, ये निःशुल्क सेवा है। इनको 1 रुपया नहीं देना है, बस इनको कॉल सिर्फ कर देना है। अपने नज़दीकी सेवादार के पास ये कॉल कर देंगे, वहाँ से टोटल सामग्री 2 दिन के अंदर इनको पहुँचा दिया जाएगा। बड़ी बात हो जाती है ना कि आप लाने ले जाने तक के ऊपर फैमिली को नहीं पड़ेगा, सब कुछ घर पर पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, हमारे गुरुजी का आदेश ही है कि जिस लाभार्थी को योजना दे रहा, उनको 1 रुपया भी खर्चा ना हो, 4 ना भी खर्चा ना हो। फिर ये कैसे संपर्क कर पाएंगे आपसे अगर मान ली मंगाना हो, खत्म हो जाए? जी, हम इनके लिए कार्ड रखे हुए हैं। ये कार्ड है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड उनको दिया जाएगा। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, इनको ये कार्ड दे रहे हैं। ये लीजिए, कार्ड है। इस कार्ड पे जो भी आपके पास सामग्री पहुंचाया गया है, सामग्री जैसे ही खत्म हो, 2 दिन पहले मेरे पास या जो भी नंबर इसमें दिया हुआ है कॉल कर दीजिएगा। 2 दिन के अंदर ही टोटल सामग्री आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। दर्शकों, देख सकते हैं ये कार्ड है, आश्रम का आगे नंबर है, पीछे नज़दीकी सेवादारों का ये नंबर लिखे हुए हैं।
और जो ही राशन सामग्री इनका ख़त्म होगा 2 दिन पहले ये कॉल करेंगी और कॉल करने के बाद घर पर पहुंचाया जाएगा। कोई ले आने का कोई खर्च नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई प्रोसेसिंग। अच्छा, कोई प्रोसेसिंग चार्ज जी नहीं, 1 रुपया नहीं बोले ना, गुरुजी का मेरा आदेश है कि 1 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज या पहुंचाने चार्ज कुछ नहीं लिया जाएगा। जो भी सेवा दिया जा रहा है निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है। उनको 1 रुपया 4 ना भी खर्चे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉल करेंगे, जो उस पे नंबर पर दिया हुआ है कार्ड पे, कॉल करने के 2 दिन के अंदर इनके यहाँ सामग्री पहुंचा दी जाएगी। दर्शकों, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, केवल कॉल के माध्यम से इनको जो है पहुंचा दिया जाएगा। माता जी, इन्होंने कार्ड दिया संत रामपाल जी महाराज की ओर से और अब हर एक महीना आगे चलता रहेगा, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है। आपके फैमिली के लिए आगे तक के लिए व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं कि हाँ आगे भी, जैसे कार्ड दिया गया आपके माँ के हाथों में, कि आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पहुंचाया जाएगा, क्या कहिएगा? उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते तो दर्शकों, देख सकते हैं आज ये पूरा परिवार एक प्रकार से कहे कि इस परिवार का टोटल भार या जिम्मेवारी कहे संत रामपाल जी महाराज ले लिए हैं। जो बेसिक नीड होता है जिसके बिना जिंदगी नहीं चलती है, उन सारी चीज़ों के लिए कि हाँ ये पूरा फैमिली में जो भी अब रिक्वायरमेंट होगा ये लोग कॉल करेंगे कार्ड के माध्यम से और इनको घर पर पहुंचाया जाएगा। अच्छा, आपके लिए संत रामपाल जी महाराज कार्ड भिजवाए, ये आपके आप कॉल कीजिएगा जब भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी अगर सामग्री अगर कुछ चाहिए तो किताबें चाहिए, जो भी चाहिए तो आप बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग पहुंचाया जाएगा। तो अब कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद करते। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। तो ये पूरा परिवार है और ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम। आपके मन में एक सवाल होगा सबसे पहले कि आखिर संत रामपाल जी महाराज बिहार के जहानाबाद के एक छोटे से गांव में यहाँ कैसे पहुँच पाते हैं, इसको आइए सबसे पहले हम जानते हैं जो भी हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सेवादार जो आए हैं उनसे। जी नमस्कार जी, क्या नाम? जी मेरा नाम नलवेश दास है जी। कैसे संत रामपाल जी महाराज पहुँचे इस परिवार के? संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे गुरु जी का आदेश है कि किसी भी परिवार में भूखे परिवार किसी का चाहे असहाय हो या भूखे कोई परिवार में न सो सके, इसी चलते हमारे गुरु जी के आदेश के माध्यम से हमारे ज़िला में सर्वे करने का आदेश हुआ था। उसी माध्यम से हम लोग आकर के, ये पचवई गांव है, इसमें आकर के हम लोग सर्वे किए। जो इनका परिवार जो थे, इनका जो पति थे वो करीब 10 महीना पहले वो गुजर चुके थे और उन्हीं का यहाँ पे खाने उने के लिए बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। उनका एक बेटी भी है, उनका पढ़ने लिखने में बहुत सारा परेशानी हो रहा था। मैंने कभी काल इनको भूखे भी सोना पड़ जाता था। तो गुरु जी के आदेश के माध्यम से हम लोग आकर के सर्वे किए हैं और उसमें पूरा गांव से भी हम लोग निरीक्षण किए तो उसमें सही पाया गया और गुरु जी का आदेश हुआ तो यहाँ पे आकर के जो है जब आप लोग आए थे तो परिवार की स्थिति दयनीय थी? जी बहुत मैंने दयनीय थी और मैंने बहुत सारा परेशानी थी उनको और बहुत दिक्कत भी है उनको। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जो है सर्वे करवाते हैं, अपने जितने भी शिष्य हैं उनके आदेश दे चुके हैं कि हाँ जो भी आपके आस पड़ोस के या आस पड़ोस गाँव के अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो भूखे रह रहे हो, जिनके घर में खाने को किल्लत हो, वैसे लोगों को सर्वे किया जाए और उनके पास रिपोर्ट भेजा जाए। उसी के अंतर्गत सर्वे होती है इस गांव की और ये फैमिली नज़र में आती है और इसका रिपोर्ट आगे तक जाती है। फिर संत रामपाल जी महाराज जो है रिपोर्ट जो ही देखे, ये सारा राहत सामग्री भेजे हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित ये अन्नपूर्णा मुहिम आज इस फैमिली को दी जा रही है। तो गाँव के बहुत सारे लोग आए हैं, साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? रविकांत कुमार आजाद। परिचय दीजिए। ग्राम पंचायत भैक का वर्तमान सरपंच है। ये बताइए सर जी कि ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है जो आप देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गरीब परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इस प्रकार की पहल अगर जो कर रहे हैं, क्या गरीबों को जो आप देख रहे हैं सामने, इससे लग रहा है कि गरीब जो है बेसहाय लोग हैं उनको सहायता होगी? बिल्कुल सहायता होगी, गरीब लोग की बिल्कुल सहायता होगी। जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। इसमें जहाँ तक आपको दिख रहा है एक परिवार के कहाँ तक मदद की जा रही है? सामग्री सारा सामग्री है,
जी, कपड़ा दे ही रहे हैं और उनके खाने के लिए मिल ही रहा है, बर्तन वगैरह मिल ही रहा है। जी आपने ऐसा कहीं देखा था पहले? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखे हैं। क्योंकि संत महात्मा अक्सर गांव में आते हैं चंदा मांगने कोई, लेकिन ये संत आए हैं इस गांव में आपके पंचायत में देने के लिए एक परिवार को, तो ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? ना बहुत अच्छा, इनके लिए मेरे तरफ से बधाई हो कि और ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि इस तरह से अपने ये क्या अन्नपूर्णा मुहिम को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए और गरीब लोग को कम से कम इससे असहाय लोग को जीवन व्यापन हो, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये एक ऐसी मुहिम है जो वास्तव में लोगों की है कि एक आर्थिक वो मजबूती से सहारा मिल रहा है, जिसमें लोग एक चिंता होता है कि अभी घर में खाना बन गया, नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा। संत रामपाल जी महाराज उस चिंता से मुक्त कर रहे हैं ऐसे परिवारों को जो बेसहाय है, जिनके पास कोई आर्थिक आमदनी का स्रोत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उनको ये सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं और इस फैमिली से जो भी डिमांड था, जो भी बेसिक डिमांड होता है, चाहे कपड़े को लेकर कहे या जूते चप्पल तक के जो भी डिमांड है, जैसा जैसा भी, सारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जाता है। जी नमस्कार, क्या नाम है? ये सोनू प्रसाद। आप यहीं के हैं? जी हाँ। एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जो इस फैमिली के मदद कर रहे हैं, तो इस फैमिली की क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी? बहुत परेशानी थी सर, जब इनको पति गुजर गए, जिनसे एक माचिस लेने के लिए भी तरस रहे थे, तो अब उनको कृपा बाबा संतराम जी की हो कृपा, क्या देश भगवान के नेस से किसी गरीब को भलाई हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, आप लोग कहीं देखे थे कि कोई संत आए और ऐसे गांव में? अक्सर हम संत और बाबा का जब भी नाम सोचते हैं तो मन में आता है कि भिक्षा, चंदा, ये सब, लेकिन ये संत जी आए हैं आपके गांव में किसी फैमिली को मदद करने के लिए, आपने देखा था कभी? जी नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा मदद करने वाले बाबा के, किसी को कहीं नहीं देखा। क्या कैसा लग रहा है देखकर? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। असहाय आदमी को रक्षा करने के लिए, भलाई करने के लिए, इनसे बढ़के तो और कोई पृथ्वी पर है नहीं। क्या हम किस रूप में देखेंगे महाराज जी को? भगवान के रूप है। और अक्सर कहा भी जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उनके भगवान होते हैं। ये बातें जो स्टेटमेंट जो दुनिया कहती आती है, आज दिख रहा है, आज वही दिखाई दिए है कि भगवान के रूप में बाबा जी आए हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं, लोग आस पड़ोस के खुश हैं कि हाँ कोई है ऐसे लोगों को देखने वाला और इतना कुछ करने वाला इस धरती पर। दर्शकों, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जाता है, वहाँ मतलब मानव की भीड़ लग जाता है, लोग उमड़ कर आते हैं देखने के लिए। बहुत सारी माताएं बहनें आई हुई, बात करते हैं उनसे। माता जी, क्या नाम है आपका? संगीता देवी। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी पचवाई गांव से हैं। एक बात बताइए माता जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस फैमिली को मदद करने के लिए आए, तो इस फैमिली में क्या क्या दिक्कत परेशानी है? बड़ी परेशान है इनको। क्या? खाने के नहीं जुट रहा है, न पहनने के नहीं जुट रहा है, बेचारे यार जुड़दा है सब कुछ से। मतलब खाने पीने को लेकर बहुत दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जो इतना कुछ कर रहे हैं आपके सामने है, कैसा लग रहा है देख? ठीक रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसे अब जो इनके घर में है समस्याएं थी, जो संत रामपाल जी महाराज जितना कुछ कर रहे हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब ठीक हो जाएगा, बेचारे के दुख भाग जाएगा। बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं 3 परिवार। कपड़े से लेकर सब कुछ का दिक्कत? सब कुछ की दिक्कत, सलाई तकल दिक्कत है बेचारे के। कोई नून नहीं देना चाह रहा है इसी गाँव में। अच्छा, एक बात बताइए, इतना कुछ कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसे संत कभी आपने देखा था कि? नहीं देखे थे, अभी तक नहीं देखे थे। कैसा लग रहा है? ठीक, अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? क्या अच्छा कहेंगे, भगवान के रूप कहेंगे यार। भगवान के रूप ही ना आए हैं इसी गाँव में, कभी देखे नहीं। कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखे हैं जी, देख रहे हैं। दर्शकों, मतलब एक ऐसा चीज देखने में आ रहा है लोगों को कि
कभी नहीं, किसी ने कभी नहीं देखा था। और एक भी रुपए नहीं लग रहे हैं, फैमिली को निःशुल्क निस्वार्थ रूप में दिया जा रहा है। और गांव के जितने भी लोग हैं वो देखकर अचंभित है कि क्या हो रहा है। आंखों के सामने वो सारी चीज़ें दिख रही है कि जो कोई सोच नहीं सकता कि हाँ, इस दुनिया में कोई है करने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद और ये संत रामपाल जी महाराज की इस अनमोल मुहिम कहिए, मिशन कहिए, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आप क्या कहेंगे? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।